जी दोस्तों, तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। जीके और करंट अफेयर की क्लास में आप लोगों का वेलकम है। आज हम लोगों की छठी क्लास है। देखिए आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे फर्स्ट इन इंडिया। बहुत ज़्यादा सवालात पूछे जाते हैं कि हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म, पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सबसे पहले एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले, इससे सवालात बहुत पूछते हैं। तकरीबन जितने फैक्ट है सब आज हम लोग एक क्लास में देखेंगे। फिर आखिर में क्या है, इम्पोर्टेंट रिलीजन्स, यानी जो हिंदुस्तान के अलग अलग मज़ाहिब हैं। फिर वर्शिप प्लेसेस, हर एक मज़ाहिब के अलग अलग जो वर्शिप प्लेसेस यानी इबादत गाह हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है। फिर उनकी होली बुक्स क्या क्या हैं, ठीक है। जो आपके चाहे आपका तेलंगाना का डिप्लोमा के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो, उसमें भी आम मालूमात के सवाल पूछे जाएंगे। आप बीएड के लिए कॉमन एंट्रेंस है, उसमें भी, ठीक है। इसी के साथ आप आंध्र प्रदेश का आपका डीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी आपका जीके और करंट अफेयर है। आप यहाँ के भी डीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो सबके लिए ये वीडियो कॉमन है, ठीक है। तो चलिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है, बस हर बार की तरह आप जब क्लास ख़त्म होगी तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। टेलीग्राम चैनल, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आप क्लास देखेंगे कैसे, लेटा करके मोबाइल यानी लैंडस्केप मोड में। चलिए पहला सवाल हम लोग लेते हैं। सवाल जवाब की शक्ल में हम लोग की पॉइंट को देखेंगे, ठीक है। अदब में नोबल इनाम हासिल करने वाले पहले हिंदुस्तानी, आपको पता है नोबल पीस प्राइज़ तकरीबन 5 या 6 सेक्टर में दिया जाता है, उसमें से एक अदब यानी लिटरेचर में दिया जाता है। तो हिंदुस्तान का पहला ऐसा शख्स जो लिटरेचर में नोबल प्राइज़ पाने वाला कौन है, डॉक्टर रविंद्र नाथ टैगोर, जिनको रविंद्रनाथ ठाकुर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बहुत बजा कर नहीं पूछा जाएगा, इसको जहन में रखिएगा, ठीक है। आगे है खुसूसी ऑस्कर अवार्ड 1992 हासिल करने वाले पहले हिंदुस्तानी। ऑस्कर अवार्ड 1992 में हासिल करने वाले पहले इंडियन कौन है, यह है सत्यजीत राय, सत्यजीत राय, ठीक है। चलिए नंबर 3, जमहूरियत हिंद के पहले सदर यानी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक इंडिया कौन से होंगे, डॉक्टर, सभी लोग जानते होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। आगे है आज़ाद हिंद के पहले और आखिरी गवर्नर जनरल, ठीक है। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो एक नई पोस्ट क्रिएट की गई थी, ठीक है, गवर्नर जनरल। वो कौन थे, सी राजा गोपालाचारी, सी राजा गोपालाचार्य, ठीक है। आगे है हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम, बिल्कुल लड्डू सवाल, ठीक है, कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। चलिए आगे क्या है, हिंदुस्तान की पहली खातून वजीर आजम, वजीर आजम किसको कहते हैं, यानी पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर, कौन है, इंदिरा गांधी। आगे है हिंदुस्तान के पहले गैर कांग्रेसी वजीर आजम कौन है, मुरारजी देसाई, ठीक है। हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम जिन्होंने पार्लियामेंट का सामना ही नहीं किया, उससे पहले जो है वो या तो हट गए या तो उनका यानी देहांत हो गया, कुछ भी कह सकते हैं, वो दुनिया में नहीं रहे। इसमें से कौन है, चौधरी चरण सिंह, ये किसानों के बहुत ज़्यादा फेवर में रहते थे, चौधरी चरण सिंह, ठीक है, यूपी के थे। अभी हाल ही में इनको भारत रत्न से नवाजा गया, ठीक है। तो इन्होंने, ये ऐसे वजीर आजम हैं जिन्होंने पार्लियामेंट, आपको पता है पार्लियामेंट के 2 सेशन होते हैं, एक होता है
LS यानी लोकसभा, एक होता है RS यानी राज्यसभा। दोनों क्या है, पार्लियामेंट के हिस्से हैं। ठीक है। हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम जिन्होंने यौम आज़ादी के मौके पर कौम से खिताब ही नहीं किया। आपको पता है जिस दिन हिंदुस्तान आज़ाद होता है, कब, 15 अगस्त 1947, जो हिंदुस्तान का उस टाइम का वजीर आज़म, एक रस्म चली आई है कि लाल किला जो कि दिल्ली में वाक़ है, उसके प्राचीर एक जगह है, वहाँ खड़े होकर के कौम के नाम खिताब कौन करता है, PM यानी प्राइम मिनिस्टर। तो हिंदुस्तान के कौन से ऐसे वजीर आज़म गुजरे हैं जिन्होंने खिताब ही नहीं किया, वह है चंद्रशेखर। ठीक है। आगे क्या है 10 नंबर पे, हिंदुस्तान के पहले वजीर आज़म जो दोनों ऐवान यानी राज्यसभा और लोकसभा ऐवानों के रुकन न होते हुए ओहदा का हलफ लिया। आपको पता है कि पॉलिटिक्स में एक रूल है कि आप PM कभी बनेंगे जब आप दोनों ऐवान, चाहे राज्यसभा या लोकसभा, दोनों के आप मेंबर हों। तो इसमें से कौन से ऐसे हैं जिन्होंने, अगर आप मेंबर नहीं हैं तो आपको 6 महीने का टाइम मिलता है। 6 महीने के अंदर अंदर दोनों सदन यानी राज्यसभा लोकसभा दोनों ऐवान में से किसी ऐवान का मेंबर आपको बनना पड़ेगा। कौन है, PV नरसिम्हा राव। जब इन्होंने यानी कसम खाई, शपथ लिया, ओथ लिया, उस टाइम वो किसी दोनों ऐवान में से किसी के मेंबर नहीं थे। हिंदुस्तान के पहले वजीर आज़म जिनका ताल्लुक जनूबी हिंद यानी साउथ इंडिया, जैसे साउथ इंडिया में आपका तेलंगाना, आंध्र प्रदेश भी आता है, से था, किनका ताल्लुक था, PV नरसिम्हा राव। ये क्या, ये जनूबी हिंद से यानी नॉर्थ इंडियन थे। ठीक है। आगे चलिए 12 नंबर पे क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले सदर, जो कि आज एक कांग्रेस पार्टी उसी टाइम जो है उसका यानी गठन हुआ था, उसकी तश्कील की गई थी। पहले सदर कौन बने थे, WC बनर्जी यानी WC। ठीक है, WC बनर्जी। आगे है इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली खातून सदर कौन, डॉक्टर एनी बेसेंट। डॉक्टर एनी बेसेंट किसी रियासत की गवर्नर बनने वाली पहली खातून। किसी रियासत यानी स्टेट की गवर्नर, आपको पता है स्टेट में एक CM होता है लेकिन एक गवर्नर भी होता है। ठीक है। यानी तो क्या है, सरोजिनी नायडू कहाँ की गवर्नर थी, ये उत्तर प्रदेश की। इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी, आपके हैदराबाद में। ठीक है। आगे है हिंदुस्तान के पहले मुस्लिम सदर जमहूरिया यानी पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो मुस्लिम थे, कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है। आगे है हिंदुस्तान के पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी जो फौजी के सरबराह होते हैं, कौन है, जनरल KM किरिअप्पा जी, यानी जनरल KM करिअप्पा। क्या है, करिअप्पा। ठीक है। आगे है चीफ मिनिस्टर, वजीर आला बनने वाली पहली खातून। हिंदुस्तान में वजीर आला यानी चीफ मिनिस्टर बनने वाली पहली खातून क्या है, यानी सोचित्रा करपलानी यानी सोचित्रा करपलानी है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा जिसको हम यूनाइटेड नेशन के नाम से जानते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली की पहली खातून सदर क्या है, विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, याद रखिएगा। बैनुल अक़वामी अदालत यानी इंटरनेशनल कोर्ट के सदर बनने वाले पहले हिंदुस्तानी कौन है, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। आगे है इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली हिंदुस्तानी खातून कौन है, कुमारी आरती साहा यानी शाह। ठीक है, कुमारी आरती का नाम याद रखिएगा। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली। अब इंग्लिश चैनल क्या है,
इसको यानी कौन, इंग्लिश चैनल के बारे में थोड़ा सा मज़ीद तहकीक हम लोग कर लेते हैं। देखिए इंग्लिश चैनल क्या है। इंग्लिश चैनल इज द बॉडी ऑफ वाटर सेपरेटिंग इंडिया एंड फ्रांस, यानी इंडिया और फ्रांस को बांटने वाली यानी अलग करने वाली ये वाटर बॉडी क्या है, ये इंग्लिश चैनल के नाम से जाना जाता है। कितना किलोमीटर है, 33 किलोमीटर, जिसको आप 20.5 मील कह सकते हैं, यानी स्विम, लोग इसको तैर करके पार करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया, मैराथन के तौर पे। तो हिंदुस्तान की पहली खातून जो 30 किलोमीटर तैर करके पार करती है, कुमारी आरती शाह। ठीक है, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला पहला हिंदुस्तानी कौन है, महर सेन। ठीक है, नाम याद रखिएगा। ठीक है, बरतानवी पार्लियामेंट में पहला हिंदुस्तानी यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहला हिंदुस्तानी यानी पहला एमपी कौन था, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, याद रखिएगा। तो इंग्लिश चैनल के बारे में हमने देख लिया, आगे चलिए। हिंदुस्तान के पहले फील्ड मार्शल कौन है, SHFJ मांग शाह। ठीक है, आगे है विक्टोरिया क्रॉस, ये भी आपके दिमाग में आता होगा। विक्टोरिया क्रॉस क्या चीज़ है, विक्टोरिया क्रॉस हासिल करने वाला पहला हिंदुस्तानी खुदा दाद खान, खुदा दाद खान। तो विक्टोरिया क्रॉस क्या चीज़ है, इसका थोड़ा फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, हाँ ये आगे थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है, देखिए क्या है, VC यानी विक्टोरिया क्रॉस वाज अवार्डेड टू 153 मेंबर्स ऑफ, कितना है, ब्रिटिश इंडियन आर्मी एंड सिविलियंस अंडर द कमांड फ्रॉम, कब से, 1857 जब हिंदुस्तान का पहला गद्र हुआ था, टिल कब तक, 1947 तक। ठीक है, द विक्टोरिया क्रॉस इज द मिलिट्री यानी डेकोरेशन अवार्डेड फॉर फेवर इन द फेस ऑफ इनेमी टू मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस ऑफ सम कॉमनवेल्थ कंट्रीज। कॉमनवेल्थ कंट्रीज कौन होते हैं, जिनको ब्रिटिश ने गुलाम बनाया था। ठीक है, एंड प्रीवियस ब्रिटिश एम्पायर टेरिटरीज। ठीक है, अब इसके बारे में बहुत ज़्यादा मत पढ़िए, बस इतना समझ लीजिए, ये एक अवार्ड था तो मिलिट्री फील्ड में दिया जाता था। ठीक है, सबसे पहले हासिल करने वाला खुदादाद खान। ठीक है, एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला पहला हिंदुस्तानी, यहाँ 1953 में शेर पा यानी पातेन जंग। ठीक है, नाम दिया गया, लेकिन मैं अपने सर्च के अकॉर्डिंग मुझे जो लगा उसमें ये दिया है। ठीक है, आप भी सर्च कर, इसकी तहकीक आप कर लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू समिट माउंटेन एवरेस्ट बाय इंडियंस वर कब, 1960 में। ठीक है, द फर्स्ट इंडियन टू रीच द समिट वर अ ग्रुप लेड बाय कैप्टन MS कोहली इन 1965। ठीक है, ये थोड़ा फैक्ट दिया है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, आगे आप क्या है, नोबल इनाम बराए अमन यानी नोबल पीस प्राइज हासिल करने वाली पहली और वाहिद हिंदुस्तानी खातून कौन है, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा। ठीक है, आप सिकंदराबाद जब जाएंगे, सिकंदराबाद मेट्रो यानी ईस्ट मेट्रो के पास से जब आप सीधे जाएंगे तो वहाँ मदर टेरेसा की स्टैचू भी लगी हुई है। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ हमने देख लिया। ठीक है, चलिए एक चीज़ और देखिए, अब की बार नोबेल पीस प्राइज किसको दिया गया, पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म इमरान खान जो कि भी जेल में है, उनका नाम आया है। ठीक है, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, पहला हिंदुस्तानी खलाबाज यानी राकेश शर्मा है, यानी स्पेस वाला। ठीक है, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली खातून क्या है, बचेंद्र पाल यानी बचेंद्र पाल, कब, 1984 में। पहला ICS
सत्येंद्र राणा यानी सत्येंद्र नाथ टैगोर, ये रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। सबसे पहले इंडियन आईसीएस का मतलब क्या होता है, आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम पास करने वाले सबसे पहले हिंदुस्तानी कौन, यही है सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है। पहले खातून काबीनी वजीर कौन है, राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, पंजाबी थी। चलिए आगे क्या है, तबीयत में यानी फिजिक्स में नोबेल इनाम हासिल करने वाले पहले हिंदुस्तानी सीवी रमन है। भारत रत्न हासिल करने वाली पहली खातून इंदिरा गांधी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली में हिंदी में खिताब करने वाले पहले हिंदुस्तानी अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। पहला अखबार बंगाल गजट 1780 यानी 27 जनवरी 1780 में निकला था। पहला डाक टिकट 1852 में। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पहला टेलीग्राफ लाइन 1851 यानी कोलकाता से और डायमंड हार्बर तक। ठीक है। पहली रेलवे लाइन बताओ, पहली रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक चली थी, इसका जवाब दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए अभी नहीं देंगे तो आगे मैं बताऊंगा। ठीक है। पहली बरकी रेल इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी, 1925 में मुंबई से कुर्ला तक। ठीक है। हिंदुस्तान में तैयार करदा पहली आबरोज यानी आईएनएस साक्षी, आईएनएस इंडियन, और एन का मतलब क्या होता है, इंडियन। देखिए यहां दिया हुआ है इंडियन नेवल सबमरीन। क्या है, इंडियन नेवल सबमरीन। कौन है, साक्षी। ठीक है। आगे है पहला तेज रफ्तार समुद्री जहाज, इसके बारे में भी बताना है। ठीक है। आगे देखिए, हम देख लेते हैं, पॉइंट याद रखिए। इंडियाज फर्स्ट रेलवे ओपन, हिंदुस्तान की पहली रेल लाइन कब ओपन हुई थी, 1853 में। डेट याद रखिएगा। 32 किलोमीटर लाइन बिटवीन बॉम्बे से थाने तक 32 किलोमीटर की रेल लाइन हिंदुस्तान में सबसे पहले चली थी 1853 में। बस इसको याद रखिएगा। ठीक है। प्लान था कि कोलकाता से दिल्ली बनेगा एंड दिस रेयर मैप फ्रॉम 1846 में था, लेकिन पहली कब चली थी, 1853 में 32 किलोमीटर बॉम्बे से थाने तक। इतना याद रखिएगा। अब देखिए आईएनएस का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इंडियन नेवल सबमरीन, यानी साल की रिसेंटली अराइव, यानी साल की सबसे पहले मानी जाती है। ठीक है। बस इतना याद रखिएगा। आगे क्या है, आईएनएस शाल्की के बारे में, वाज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली यानी जो हिंदुस्तान में बना हो यानी बिल्ट सबमरीन। कौन है, आईएनएस यानी शाल्की। ठीक है। इट वाज ठीक है, शिशुमार क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन ऑफ इंडियन नेवी। ठीक है। बस चलिए, इट वॉज द फर्स्ट एवर सबमरीन टू बी बिल्ट इंडिया। इट वॉज लॉन्च, कब लॉन्च की गई थी, 1987 में, यानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, जो कि राहुल गांधी के फादर थे। चलिए और कुछ फैक्ट देख लेते हैं। पहला एटमी पावर हाउस यानी कब बना, तारापुर महाराष्ट्र में। इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट था। ठीक है। इसलिए मैंने जो गूगल से मुझे जहाँ तक मिला, क्या था कि राजस्थान में था। राजस्थान इंडिया, अच्छा ये तो दूसरा वाला है। ठीक है। चलो अभी हम देखते हैं पहला एटमी पावर हाउस कहाँ बना, तारापुर यानी महाराष्ट्र में। ठीक है। पहला मुसाफिर यानी बरदार समुद्री जहाज, यानी पहला समुद्री जहाज जो लोगों को ले जाने वाला कौन,
हर्षावर, ठीक है, हर्षवर्धन यानी हर्षवर्धन, क्योंकि हिंदी का नाम है हर्षवर्धन था, ठीक है। पहला हिंदुस्तानी सैयारा क्या था? आर्यभट्ट 1975 में। पहला हिंदुस्तानी रॉकेट यानी रोहिणी 1967 में। पहला हिंदुस्तानी एटमी री एयर एक्टर कौन सा था? अफसर 1956 में, ठीक है। ऑक्सीजन के बगैर एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला हिंदुस्तानी, बगैर ऑक्सीजन के पहुंच गया, कौन था? फोडरोर जी, ठीक है, यानी फोडवर जी, क्या नाम है? 1987 में। पहली बाजाब्ता मर्दमशुमारी यानी सेंसस, जो कि अब होने वाली है, 2021 में हुई थी, उसके बाद 2011 में हुआ था सेंसस आपका, उसके बाद कोरोना आ गया, फिर 22 यानी 21-22 में हुआ नहीं, अब इसका ऐलान हुआ। सबसे पहले बाज़ाब्ता मर्दमशुमारी 1881 में स्टार्ट की गई थी अंग्रेज़ों के ज़रिए। आगे चलिए, पहला तबाहकुन समुद्री जहाज़ क्या है? INS यानी इंडियन, क्या है? INS इंडियन नेवल सबमरीन, ठीक है, विक्रांत है, यानी वक्रांत या विक्रांत। ठीक, पहली फिल्म क्या है? राजा हरिश्चंद्र। पहली बोलती हुई फिल्म क्या है? आलम आरा। पहली जेर जमीन यानी जमीन के नीचे चलने वाली रेल कोलकाता मेट्रो रेल है, ठीक है। शमसी तवानाई का पहला पावर हाउस, ठीक है, चोगलम सार यानी लद्दाख में है, लेकिन आप देखेंगे गूगल में, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। पहला पावर प्लांट यानी उससे सूरज से बिजली पैदा करने के लिए, जिसको आप क्या कहते हैं, पावर प्लांट लगाया जाता है, ठीक है, सोलर पैनल, ठीक है। राजस्थान इंडियाज फर्स्ट सोलर प्लांट वाज डेवलप्ड बाय गोदावरी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड इन राजस्थान। 50 मेगावाट सोलर थर्मल पावर प्लांट वाज सेट अप इन, कहाँ सेटअप किया गया था, ठीक है, नौख विलेज लोकेटेड इन जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। इसको याद रखिएगा, अब वहाँ ये दिया गया है, आप इसको मज़ीद तहकीक कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलिए, पहले टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब यानी वो सेल लेकर के टेस्ट यानी ट्यूब में बेबी पर तैयार किया जाता है, 6 अगस्त 1989 मुंबई में, ठीक है। पहला टीवी सेंटर सबसे पहले कहाँ खुला था? आपका दिल्ली में खुला था। चलिए, ये तो हमने देख ही लिया है। चलिए, पहली खातून वजीर रेलवे कौन बनी है? ममता बनर्जी, जो इस टाइम कहाँ क्या हैं? आपके कोलकाता की वजीर आला हैं, ठीक है, यानी चीफ मिनिस्टर। सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी MS फातिमा बीबी, मुस्लिम थी, ठीक है। हमें भी इनसे इंस्पायर हो करके पढ़ाई करनी चाहिए, और ख़ास तौर पे जो सुनने वाली हमारी यानी ख्वातीन ग्रुप हैं, ठीक है, उनको कम से कम ऐसा आगे निकलना चाहिए कि वो भी जज बने, ठीक है। चलिए, हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस, ठीक है, और है लैला सेठ करके है, ठीक है, यानी मिस लैला सेठ। हिंदुस्तान की पहली वजीर आज़म जिन्हें इंतखाबात में शिकस्त का सामना करना पड़ा, इंदिरा गांधी, क्योंकि जब उन्होंने इमरजेंसी लगाई उसके बाद जब इलेक्शन हुआ तो हार गई थी, ठीक है। रेडियो नशरियात का आगाज़ 1927 में हुआ, ठीक है। दूरदर्शन का सबसे पहले दिल्ली में आगाज़ कब हुआ? 1959, 15 सितंबर 1959 को हुआ था, ठीक है। चलिए, अब क्या और है? डाक सर्विस का आगाज़ कब से हुआ था? 1837 से। महकमे डाक का क़याम अमल में कब आया? 1854 में। मनी ऑर्डर का तरीका राइज कब किया गया? 1880 में। खुसूसी यादगार डाक टिकट जारी कब किया गया? 1931 में। पिन कोड निज़ाम राइज किया गया। पिन कोड होता ना, हर जगह का पिन कोड होता है, ठीक है, हर एक स्टेट में अलग अलग पिन कोड। जैसे यहाँ
आप देखेंगे 5 से पिन कोड स्टार्ट होता है आपके यहाँ तेलंगाना में, ठीक है। आगे है पहली टेलीफोन सर्विस कलकत्ता में राइज की गई कब? 1881-82 में। अब कुछ पॉइंट जो मैंने नेट से आपके लिए लिया है वो भी देख लीजिए, ठीक है। अब आगे है 15 अगस्त 1972 में पिन कोड सिस्टम जो शुरू किया गया था। अच्छा, पिन का फुल फॉर्म क्या है? पोस्टल इंडेक्स नंबर पूछा जा सकता है, पोस्टल इंडेक्स नंबर, ठीक है। इन अगस्त यानी इंट्रोड्यूस ऑन अगस्त यानी 15 अगस्त 1972 में वाज डिजाइन टू स्ट्रीमलाइन द यानी सॉर्टिंग एंड डिलीवरी ऑफ मेल बाय सिंप्लीफाइंग द, ठीक है, प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ मेल एंड रिड्यूसिंग एरर्स एसोसिएटेड विथ मैनुअल, ठीक है। यानी पिन कोड बहुत ज़रूरी हो गया। उसका फुल फॉर्म क्या है? पोस्टल इंडेक्स नंबर। 1972 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। पहला खुदकार क्या है? टेलीफोन एक्सचेंज शिमला में कब कायम किया गया? 1913-14 में। सबसे पहला, ठीक है, स्पीकर यानी जो लोकसभा का स्पीकर सबसे पहले कौन बने थे? जीवी मोलनकर, ठीक है। सबसे पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर जीवी मोलनकर, गलत। कौन से थे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, नहीं तो आगे मैं बताऊंगा। सबसे पहले चीफ जस्टिस कौन थे? जस्टिस हरिलाल जय कानिया। सबसे पहली खातून आईपीएस ऑफिसर इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर कौन? किरण बेदी। बताइए सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? उनका नाम था सुकुमार सेन, याद रखिएगा, सुकुमार सेन यानी सिविल सर्वेंट सुकुमार सेन। 2 जनवरी 1898 में पैदा हुए, 13 मई 1963 में इनका इंतकाल हुआ, इनकी डेथ हुई। वाज एन इंडियन सिविल सर्वेंट हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है, सर्विंग फ्रॉम कब से कब तक थे? 21 मार्च 2050 से 19 दिसंबर 1958 तक, ठीक है। चलिए, सुकुमार सेन का नाम याद रखिएगा। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट रिलीजन देखेंगे, वर्शिप प्लेसेस देखेंगे और कुछ होली इबादत गाहें। जैसे बुद्ध मत एक है, क्या है? बौद्धिज्म वाले, ये भी एक मजहब है। इनकी इबादत गाह को क्या कहते हैं? बौद्ध मंदिर और विहार के नाम से भी बोला जाता है। इनकी मुक़द्दस किताब क्या है? त्रिपिटकास, ठीक है, यानी त्रिपिटकास, ठीक है। ईसाई यानी क्रिश्चियन, इनका जो इबादत खाना है उसको क्या कहते हैं? गिरजाघर या चर्च, ठीक है। और इनकी मुक़द्दस किताब क्या है? बाइबल, ठीक है। हिंदू मत उनकी जो है यानी इबादत गाह कौन सी है? मंदिर, ठीक है। इनकी किताबें कौन सी के हैं? वेद हैं, गीता है, रामायणा है, महाभारत है, 4 है। इस्लाम उनकी इबादत गाह को क्या कहते हैं? मस्जिद। और होली किताब क्या है? कुरान, ठीक है। जैन मत क्या है? उनका जैन मंदिर होती है, ठीक है। महावीर की तालीमात अंगास, ये क्या है? उनकी मुक़द्दस किताब है जैन धर्म की। आगे क्या है? यहूदियत, ठीक है। ये जहाँ इबादत करते हैं उसको क्या कहते हैं? सिनेगोगु यानी सलवात के नाम से जाना जाता है। इनका क्या है? तौरेत, ठीक है। आगे क्या है? सिख मत गुरुद्वारा कहा जाता है इनकी इबादत गाह को, गुरु गोविंद साहब, ठीक है, इनकी पाकीज़ा किताब है, ठीक है। आगे है जरतिश यानी जरतश्त, क्या है? ये जो आतिश परस्त लोग होते हैं इनकी इबादत करने की जगह को क्या कहते हैं? आतिश कदा, ठीक है। आगे क्या है? जिंदावेस्ता, क्या है? उनकी इबादत गाह का नाम है, ठीक है। अब बताइए आपको क्लास कैसी लगी, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर 9873603812, ठीक है। व्हाट्सएप करके भी आप हेल्प ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं।
कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसी लगी, क्लास कैसी लगी। शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाएं। लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। चलिए इंशाअल्लाह अगली क्लास में फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।